ये कहानी शुरू होती है पृथ्वी पर साल 1988 से, जहां हमें पीटर क्विल को दिखाया जाता है जो कि अभी बच्चा है। पीटर की मॉम हॉस्पिटल में होती हैं और उनकी हालत काफी खराब होती है। वो पीटर को अपने पास बुलाती हैं और उसे एक गिफ्ट और एक लेटर देकर उसे उनके जाने के बाद खोलने के लिए कहती हैं। इसके बाद पीटर की मॉम की डेथ हो जाती है। पीटर को अपनी मॉम की डेथ से काफी दुख होता है और वो यहाँ से दूर भाग जाता है। तभी एक स्पेसशिप आकर पीटर को अपने साथ ले जाती है। अब कहानी 26 साल आगे जाती है। पीटर अब बड़ा हो गया है और उसे सब स्टार लॉर्ड के नाम से जानते हैं। स्टार लॉर्ड मोरेक प्लैनेट पर एक ऑर्ब को चुराने आया होता है। स्टार लॉर्ड उस ऑर्ब को ढूंढकर उसे चुरा लेता है, मगर तभी यहाँ रोनन के लोग आ जाते हैं जो कि उसी ऑर्ब को लेना चाहते हैं। वो ऑर्ब को लेने के लिए स्टार लॉर्ड पर हमला कर देते हैं। स्टार लॉर्ड उनसे फाइट करके उस ऑर्ब को लेकर अपनी स्पेसशिप में आ जाता है और यहाँ से तुरंत निकल जाता है। फिर स्टार लॉर्ड के पास योंडू की कॉल आती है। योंडू ने ही सालों पहले पीटर को अर्थ से उठाया था और अब स्टार लॉर्ड योंडू के साथ मिलकर काम करता था, मगर अब स्टार लॉर्ड योंडू को धोखा देकर ऑर्ब को बेचने अकेले ही चला जाता है। योंडू को काफी गुस्सा आता है। वो अपने लोगों से कहता है कि जो भी इसे पकड़कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा, इस बात को हर जगह फैला दो। वहीं दूसरी तरफ हम रोनन को देखते हैं। यहाँ हमें दो एम्पायरों के बारे में बताया जाता है। एक होता है नोवा एम्पायर, जिसके लोग जेंडर प्लैनेट पर रहते हैं, और दूसरा एम्पायर क्री एम्पायर होता है। क्री एम्पायर और नोवा एम्पायर के बीच एक शांति समझौता हुआ होता है, लेकिन रोनन जो कि क्री एम्पायर में था वो इस शांति समझौते को नहीं मानता और जेंडर प्लैनेट को तबाह करना चाहता है। इसीलिए वो थैनोस के साथ मिलकर काम कर रहा है और थैनोस ने उसे वही ऑर्ब लाने का काम दिया है। लेकिन अब रोनन का आदमी आकर उसे बताता है कि वो लोग ऑर्ब लाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं और स्टार लॉर्ड नाम का एक आदमी वो ऑर्ब लेकर भाग गया है। ये सुनकर रोनन को काफी गुस्सा आता है। रोनन के साथ थैनोस की दो अडॉप्टेड बेटियां गमोरा और नेबुला भी होती हैं। रोनन गमोरा को स्टार लॉर्ड के पास से वो ऑर्ब लाने के लिए जेंडर प्लैनेट पर भेजता है। वहीं जेंडर प्लैनेट पर हम रॉकेट रकून और ग्रूट को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि स्टार लॉर्ड को पकड़ने वाले को इनाम मिलेगा, इसीलिए वो दोनों स्टार लॉर्ड को पकड़ने जाते हैं। स्टार लॉर्ड वो ऑर्ब बेचने के लिए एक आदमी के पास जाता है, लेकिन जब उस आदमी को पता चलता है कि इस ऑर्ब के पीछे रोनन भी पड़ा है तो वो आदमी ऑर्ब खरीदने से मना कर देता है और स्टार लॉर्ड बाहर आ जाता है। यहीं गमोरा भी आ गई होती है। गमोरा स्टार लॉर्ड से वो ऑर्ब छीनकर भागने लगती है। स्टार लॉर्ड उसे पकड़ता है। तभी यहाँ ग्रूट और रॉकेट भी आकर स्टार लॉर्ड को पकड़ने लगते हैं। इन सभी के बीच यहाँ फाइट होने लगती है, जिसमें जेंडर की चीजों को नुकसान पहुंचता है और इस वजह से यहाँ जेंडर की पुलिस आ जाती है और इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर इन चारों को स्पेस में मौजूद एक जेल में डाल दिया जाता है। जेल में हम देखते हैं कि यहाँ कई सारे कैदी गमोरा को मारना चाहते हैं, क्योंकि गमोरा थैनोस की बेटी है और थैनोस ने ही इन सभी लोगों के प्लैनेट को और इनके परिवार वालों को मार दिया था। इसी वजह से ये सभी कैदी गमोरा को मारकर अपना बदला लेना चाहते हैं। यही जेल में आते ही रॉकेट और ग्रूट एक ताकतवर एलियन को धूल छटाकर जेल में अपना दबदबा कायम कर लेते हैं और स्टार लॉर्ड भी बचने के लिए इन्हीं की टीम में शामिल हो जाता है। गमोरा अकेले ही अपनी सेल में चली जाती है। सभी लोग उसे मारने की धमकी देते हैं। फिर रात में सभी कैदी गमोरा को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। स्टार लॉर्ड ये देखकर उनके पीछे जाने लगता है। यहाँ एक एलियन गमोरा को मारने वाला था, मगर तभी यहाँ एक दूसरा एलियन जिसका नाम ड्रैक्स होता है वो आ जाता है। ड्रैक्स से यहाँ सभी लोग डरते हैं और उसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं, क्योंकि उसने रोनन के कई सारे लोगों को मारा था। ड्रैक्स यहाँ आकर गमोरा को मारने से उन्हें रोक देता है, क्योंकि रोनन ने ड्रैक्स की फैमिली को बेरहमी से मार दिया था और इसीलिए ड्रैक्स गमोरा को खुद मारना चाहता है। लेकिन गमोरा अपने आप को छुड़ाकर उन दोनों के गले पर चाकू रखकर कहती है कि मेरा रोनन और थैनोस से कोई भी लेना देना नहीं है। गमोरा उन्हें नहीं मारती। ड्रैक्स गमोरा को मारने वाला होता है। तभी स्टार लॉर्ड आकर उसे रोक देता है और कहता है कि इसने रोनन को धोखा दिया है, इसीलिए रोनन इसे लेने यहाँ जरूर आएगा और तब तुम रोनन को मारकर अपना बदला ले सकते हो, इसीलिए तुम्हें इसे जिंदा रखना होगा। ड्रैक्स को यह बात समझ आ जाती है और वो गमोरा को छोड़ देता है। इसके बाद स्टार लॉर्ड गमोरा से पूछता है कि तुम जिस आदमी को ये ऑर्ब बेचने वाली थी वो तुम्हें कितने पैसे देता। गमोरा बताती है कि ऑर्ब के बदले में उन्हें 4 बिलियन यूनिट मिल सकते हैं। ये जानकर ये सब जेल से भागने का प्लान बनाते हैं ताकि ये ऑर्ब को बेचकर उन पैसों को आपस में बांट सकें। लेकिन दूसरी तरफ रोनन को पता चल जाता है कि गमोरा ने उन्हें धोखा दे दिया है और थैनोस रोनन को बुलाता है और उसे ऑर्ब लाने के लिए कहता है, और अगर रोनन ने ऐसा नहीं किया तो थैनोस उसे मारने की धमकी भी देता है। वहीं जेल में रॉकेट, स्टार लॉर्ड और गमोरा मिलकर इस जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। तभी ग्रूट की वजह से यहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। वो ग्रूट पर गन से हमला कर देते हैं। ग्रूट उनसे फाइट करता है। रॉकेट के पास कोई भी हथियार नहीं था, इसीलिए ड्रैक्स कई सारे गार्ड्स को मारकर उनसे गन ले लेता है और रॉकेट को देता है। फिर रॉकेट और ग्रूट मिलकर सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। इसके बाद ये कंट्रोल रूम में आ जाते हैं, मगर फिर यहाँ कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और आ जाते हैं और कंट्रोल रूम पर हमला करने लगते हैं। रॉकेट तुरंत ही कंट्रोल रूम के बाहर की ग्रेविटी को बंद कर देता है और ये सब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं।
स्टार लॉर्ड इन्हें अपना जहाज मिलानो दिखाता है और फिर ये सब मिलानो में बैठकर इस जेल से भाग जाते हैं। ये सभी नोवेयर ग्रह पर जाते हैं जहाँ कलेक्टर नाम का एक आदमी गमोरा से वो ऑर्ब खरीदने वाला है। थोड़ी देर बाद रोनन इस जेल में गमोरा को ढूंढने आता है, लेकिन रोनन को गमोरा यहाँ नहीं मिलती। वहीं गमोरा, स्टार लॉर्ड और बाकी सभी नोवेयर प्लैनेट पर कलेक्टर का इंतजार करने लगते हैं। स्टार लॉर्ड गमोरा से बात करता है। गमोरा उसे बताती है कि थेनोस उसके रियल डैड नहीं है, बल्कि थेनोस ने उसके प्लैनेट को तबाह करके उसके मॉम डैड को बेरहमी से मार दिया था और फिर थेनोस गमोरा को अपने साथ ले गया था ताकि वो उसे टॉर्चर करके एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। मगर अब गमोरा बचकर भाग निकली है। ये दोनों यहाँ बात कर रहे होते हैं और तभी देखते हैं कि रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स के बीच लड़ाई हो रही है। गमोरा और स्टार लॉर्ड तुरंत जाकर उन दोनों के बीच की लड़ाई को रुकवाते हैं। ड्रैक्स यहाँ से चला जाता है। फिर गमोरा, स्टार लॉर्ड, रॉकेट और ग्रूट ऑर्ब को बेचने के लिए कलेक्टर के पास जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रैक्स एक आदमी को पकड़ लेता है और रोनन को मारने के लिए उसे नोवेयर ग्रह पर बुला लेता है। वहीं कलेक्टर स्टार लॉर्ड और बाकी सबसे ऑर्ब लेकर उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बताता है और कहता है कि जिस भी इंसान के पास ये इन्फिनिटी स्टोन्स हो तो वो एक झटके में पूरे ग्रह को खत्म कर सकता है और इस ऑर्ब के अंदर भी एक इन्फिनिटी स्टोन है। अब ये सब सुनने के बाद कलेक्टर की एक गुलाम जो कि गुलामी से आजाद होना चाहती थी, वो इन्फिनिटी स्टोन की तरफ बढ़कर उसे लेने के लिए उसे पकड़ लेती है। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन को पकड़ते ही उसकी पावर से यहाँ सब कुछ तबाह होने लगता है और वो लड़की भी उसकी पावर से मर जाती है। फिर तभी यहाँ एक ब्लास्ट होता है, मगर ये सब उस ब्लास्ट से बच जाते हैं। इन्फिनिटी स्टोन की पावर को देखकर गमोरा इन्फिनिटी स्टोन को वापस ऑर्ब में डालकर यहाँ से ले जाने लगती है ताकि ये इन्फिनिटी स्टोन रोनन के हाथों में ना लगे। गमोरा, रॉकेट और स्टार लॉर्ड से कहती है कि हमें इसे नोवा सेना के पास ले जाना चाहिए, शायद वो लोग इसे काबू कर सकें। लेकिन तभी यहाँ रोनन अपनी सेना के साथ आ जाता है। इसी दौरान योंडू भी अपने लोगों के साथ इस ग्रह पर आ जाता है। गमोरा, स्टार लॉर्ड और रॉकेट एक एक स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। नेबुला रोनन के साथियों के साथ मिलकर उनका पीछा करती है। दूसरी तरफ ड्रैक्स रोनन से फाइट करता है, लेकिन रोनन ड्रैक्स को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। वहीं नेबुला बाकी सबके साथ गमोरा के पीछे पड़ी होती है। स्टार लॉर्ड और रॉकेट उनकी शिप पर हमला करके गमोरा को मिलानो शिप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गमोरा वहां तक नहीं पहुंच पाती और नेबुला उस पर हमला करके गमोरा के शिप को ब्लास्ट कर देती है और गमोरा को वहीं छोड़कर ऑर्ब को लेकर वहां से चली जाती है। रोनन भी ड्रैक्स को बुरी तरह से मारकर किसी लिक्विड जैसी चीज में डालकर यहाँ से चला जाता है। गमोरा स्पेस में मर रही होती है। स्टार लॉर्ड योंडू को बुलाता है और गमोरा को बचाने स्पेस में चला जाता है और उसे अपना मास्क पहना देता है। गमोरा की जान बच जाती है, लेकिन स्टार लॉर्ड की जान अब खतरे में होती है। तभी योंडू और उसके लोग आकर उन्हें अपने शिप में खींच लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ग्रूट भी ड्रैक्स को बचा लेता है। रॉकेट यहाँ आकर ड्रैक्स से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ड्रैक्स अब अपनी गलती मानता है और कहता है कि वो ये सब बस अपने दर्द को छुपाने के लिए कर रहा है। रॉकेट ग्रूट से कहता है कि रोनन के हाथों में अब वो ऑर्ब लग चुका है और वो सब कुछ तबाह कर देगा, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ग्रूट रॉकेट से कहता है कि हमें गमोरा और स्टार लॉर्ड को बचाना होगा। ड्रैक्स भी अब इनके साथ आ जाता है। दूसरी तरफ रोनन थेनोस को बताता है कि उसके पास अब ऑर्ब आ चुका है, लेकिन रोनन को पता चल चुका था कि इसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है जिससे रोनन खुद भी जेंडर को तबाह कर सकता है। इसीलिए रोनन अब थेनोस को इन्फिनिटी स्टोन देने से मना कर देता है और इन्फिनिटी स्टोन को ऑर्ब से निकालकर अपने हथियार में लगा लेता है। नेबुला भी रोनन के साथ आ जाती है और थेनोस को मारने के लिए कहती है। वहीं योंडू ने स्टार लॉर्ड और गमोरा को पकड़ लिया होता है और योंडू स्टार लॉर्ड को मार रहा होता है क्योंकि स्टार लॉर्ड ने योंडू को धोखा दिया था और वो ऑर्ब लेकर भाग गया था। इसीलिए योंडू स्टार लॉर्ड को मारने वाला था, लेकिन स्टार लॉर्ड योंडू को गमोरा और उसके साथ मिलकर रोनन से इन्फिनिटी स्टोन चुराने के लिए कहता है। स्टार लॉर्ड कहता है कि गमोरा रोनन के बारे में सब कुछ जानती है और उसकी कमजोरियां भी, और उसकी मदद से हम रोनन से वो इन्फिनिटी स्टोन चुरा सकते हैं। ये सुनकर योंडू स्टार लॉर्ड को फिर से अपनी टीम में शामिल कर लेता है। तभी यहाँ रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स स्टार लॉर्ड और गमोरा को छुड़ाने आ जाते हैं। स्टार लॉर्ड रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स को सब कुछ बताता है और फिर ये सब रोनन से इन्फिनिटी स्टोन चुराने का प्लान बनाते हैं। स्टार लॉर्ड एक नोवा ऑफिसर को मैसेज भेजकर बता देता है कि रोनन जेंडर पर हमला करने आ रहा है और थोड़ी देर बाद रोनन अपनी स्पेसशिप के साथ जेंडर पर हमला करने आ जाता है। लेकिन स्टार लॉर्ड अपने दोस्तों योंडू और उसके लोगों के साथ रोनन को रोकने जाता है। ये लोग रोनन की शिप पर हमला करते हैं और शिप के नीचे चले जाते हैं। नेबुला ये देख लेती है और रोनन के लोग भी फाइट करने के लिए शिप से बाहर आ जाते हैं। रोनन के लोग योंडू के लोगों पर हमला करते हैं। यहीं रॉकेट योंडू के साथियों के साथ मिलकर रोनन की स्पेसशिप में एक धमाका करके अंदर जाने का एक रास्ता बना देता है और उस रास्ते की मदद से स्टार लॉर्ड, गमोरा, ग्रूट और ड्रैक्स रोनन की स्पेसशिप में आ जाते हैं। वहीं नोवा प्राइम अपने लोगों को इस जंग से दूर ले जाने का ऑर्डर देती हैं। रोनन लगातार आगे बढ़ रहा होता है, इसीलिए नोवा प्राइम
नोवा सैनिकों को रोनन की शिप के आगे जाल बनाकर उसका रास्ता रोकने के लिए कहती हैं। सभी नोवा सैनिक रोनन की स्पेसशिप को जाल बनाकर रोक देते हैं। वहीं स्टार लॉर्ड अपने दोस्तों के साथ रोनन की स्पेसशिप के अंदर आ चुका था और वो सब रोनन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी यहाँ नेबुला आ जाती है। गमोरा नेबुला को रोकने के लिए यहीं रुकती है और बाकी सब रोनन की तरफ बढ़ते हैं। गमोरा नेबुला से फाइट करने लगती है। वहीं रोनन की स्पेसशिप अब रुक चुकी थी, इसीलिए वो अपने सैनिकों को नीचे जाकर जेंडर पर हमला करने के लिए कहता है और सभी लोग जेंडर पर आकर लोगों के ऊपर बम फेंकने लगते हैं। तभी रॉकेट योंडू के लोगों के साथ आकर रोनन के आदमियों को रोकने लगता है और जमीन तक पहुंचने से पहले ही उनकी शिप को उड़ाने लगता है। स्पेसशिप के अंदर भी रोनन के लोग स्टार-लॉर्ड ड्रैक्स और ग्रूट पर हमला कर देते हैं। ये तीनों रोनन के लोगों से फाइट करते हैं। ग्रूट उन्हें अपनी टहनियों पर कपड़ों की तरह लटका देता है और उनकी अच्छे से धुलाई करता है। वहीं रोनन इन्फिनिटी स्टोन की पावर से नोवा सैनिकों की बनाई जाल को तोड़ देता है और रोनन अपनी स्पेसशिप के साथ अब नीचे आने लगता है। दूसरी तरफ गमोरा नेबुला से फाइट कर रही होती है। गमोरा नेबुला को हरा देती है और तभी नेबुला इस शिप पर लटक जाती है। गमोरा उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाती है और कहती है कि रोनन को हराने में हमारी मदद करो, लेकिन नेबुला ऐसा नहीं करती और अपना ही हाथ काटकर नीचे एक दूसरी शिप पर कूद जाती है। फिर गमोरा जाकर रोनन तक पहुंचने का रास्ता खोलती है और ये सब रोनन के पास पहुंच जाते हैं। स्टार-लॉर्ड रोनन पर हमला करता है, जिससे यहाँ एक ब्लास्ट होता है, लेकिन रोनन अब भी नहीं मरता और वो अपने हथियार से उन सभी पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है। मगर तभी यहाँ रॉकेट अपनी स्पेसशिप के साथ आ जाता है और रोनन की स्पेसशिप के अंदर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे ये पूरी स्पेसशिप अब नीचे शहर की तरफ गिरने लगती है। लेकिन शहर में अब कोई भी नहीं होता और शहर खाली हो चुका होता है, मगर स्पेसशिप में बाकी सबकी जान खतरे में थी। इसीलिए अब ग्रूट अपना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। वो स्टार-लॉर्ड, गमोरा, रॉकेट और ड्रैक्स के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है और जब स्पेसशिप नीचे गिरता है तो बाकी सबकी जान बच जाती है, लेकिन ग्रूट मर जाता है। रोनन स्पेसशिप से बाहर आता है। रॉकेट काफी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रोनन उसे एक झटके में दूर फेंक देता है और रॉकेट एक मशीन के पास जाकर गिरता है। रॉकेट को तुरंत एक आइडिया आता है और वो रोनन को मारने के लिए उस मशीन से एक हथियार बनाने लगता है। यही रोनन जेंडर के लोगों को मारने के लिए अपना हथियार उठाता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी स्टार-लॉर्ड उठकर उसकी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए वहां नृत्य करने लगता है, जिससे रोनन का ध्यान भटक जाता है और फिर रॉकेट और ड्रैक्स मिलकर रोनन के हथियार पर हमला कर देते हैं, जिससे वो टूट जाता है और इन्फिनिटी स्टोन नीचे गिरने लगता है। रोनन और स्टार-लॉर्ड दोनों इन्फिनिटी स्टोन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन स्टार-लॉर्ड इन्फिनिटी स्टोन को पकड़ लेता है, मगर इन्फिनिटी स्टोन को हाथ में पकड़ने की वजह से उसमें से एनर्जी निकलने लगती है और स्टार-लॉर्ड उस एनर्जी की वजह से अब मरने लगता है। तभी गमोरा उससे कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो और स्टार-लॉर्ड गमोरा का हाथ पकड़ लेता है। ड्रैक्स भी स्टार-लॉर्ड के कंधे पर हाथ रख लेता है और इसी तरह रॉकेट भी इनसे जुड़ जाता है और इस तरह ये सब इन्फिनिटी स्टोन की पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। ये देखकर रोनन कहता है कि तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मॉर्टल हो। इस पर स्टार-लॉर्ड कहता है कि हम हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और इसके बाद ये सब मिलकर रोनन को इन्फिनिटी स्टोन की मदद से मार देते हैं और इन्फिनिटी स्टोन को वापस ऑर्ब में रख देते हैं। मगर तभी यहाँ योंडू स्टार-लॉर्ड के पास आ जाता है और वो ऑर्ब मांगता है। स्टार-लॉर्ड तुरंत ऑर्ब को बदल देता है और योंडू को एक दूसरा ऑर्ब दे देता है, जिसमें एक डॉल होती है और उससे कहता है कि इसे खोलना मत, तुमने देखा ये कितनी तबाही मचा सकता है। जिसके बाद योंडू उस ऑर्ब को देखे बगैर ही उसे लेकर यहाँ से चला जाता है और यहाँ सभी लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद जब सब ठीक हो जाता है तो नोवा प्राइम स्टार-लॉर्ड को बताती है कि जब उन्होंने स्टार-लॉर्ड को गिरफ्तार किया था तो उन्हें पता चला था कि स्टार-लॉर्ड के नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। इसीलिए उन्होंने स्टार-लॉर्ड के नर्वस सिस्टम को चेक करवाया और पता चला कि स्टार-लॉर्ड बस आधा इंसान है, यानी कि उसकी मॉम इंसान थी, लेकिन उसके डैड एक ऐसे प्राणी हैं जिसके बारे में इन्हें भी नहीं पता। और इसी वजह से ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद यही वजह थी कि स्टार-लॉर्ड इन्फिनिटी स्टोन को इतनी देर तक अपने हाथ में पकड़ सका। अब इसके बाद नोवा प्राइम जेंडर को बचाने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को थैंक्स कहती हैं और फिर इन्हें इनकी स्पेसशिप दिखाती हैं, जिसे इन लोगों ने बिल्कुल नया जैसा बना दिया होता है और साथ ही कुछ नई चीजें भी ऐड कर दी होती हैं। स्टार-लॉर्ड अपने दोस्तों के साथ स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से चला जाता है और जेंडर के पास इन्फिनिटी स्टोन आ जाता है, जिसके साथ ही यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 1 यहीं खत्म हो जाता है।